नमस्कार साथियों, मैं सुभाष वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जीके विद गजानन सर में। तो साथियों, हमने कहां तक पढ़ा था? औसत टॉपिक को अपन ने कितने टाइप पढ़ लिए थे? औसत टॉपिक के अपने चल रहे थे पारी से संबंधित क्वेश्चन। पारी से संबंधित क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें थोड़ा सा बाकी है, वो मैं आपको बता देता हूं। और कोई भी चीज अगर आपके समझ में नहीं आए तो अपने कमेंट में बताते रहिएगा ताकि मैं उनका जवाब दे दूंगा आपको अगली क्लास में। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ रहे थे पारी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे, शायद टाइप नंबर 5 थी। टाइप नंबर 5 में पढ़ रहे थे पारी से संबंधित क्वेश्चन। चलो मैं पढ़ते हैं क्वेश्चन। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से यदि शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से 20% कम है, 20% कम है तो सोमवार व शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोमवार व शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से 20% कम है। 20% कम है तो सोमवार व शुक्रवार का तापमान ज्ञात करना है अपने को। सोमवार और शुक्रवार का तापमान बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपने को दे दिया सोमवार से गुरुवार तक, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान कितना है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेरे को कुल तापमान चाहिए का कुल तापमान इनका कुल तापमान आ जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का कुल तापमान आ जाएगा 32 इंटू कितने? 1 2 3 4 से इंटू कर देता हूं 8 4 3 12 128 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या दिए? मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार प्लस शुक्रवार का कुल तापमान आ जाएगा। इनका औसत तापमान कितना है? 30। टोटल तापमान चाहिए इंटू 4 बार 4 से इंटू कर देता हूं मैं 120 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ? 120 डिग्री सेल्सियस। अपने को दे रखा है सोमवार से गुरुवार तक का बता रखा है और मंगलवार से शुक्रवार तक का बता रखा है। औसत तापमान बता रखा है। औसत तापमान बता रखा है। कुल तापमान चाहिए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 बार है। मैं इनको 32 को 4 से इंटू कर देता हूं 128 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना जाए? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आगे कंडीशन क्या दे रखी है अपने को। देखिए आगे कंडीशन दे रखी है, यदि शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से 20 डिग्री कम है। कौन से वार का कम है? शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से 20 डिग्री कम है। तो एक तो अपने जैसे 20% कम है, 20% कम है। 20% कम है तो एक तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के कर सकते हैं। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लेनी है अपने को, 20% की फ्रैक्शन लेनी। प्रतिशत टॉपिक करवाऊंगा तब आपको फ्रैक्शन याद भी करवाऊंगा, आपको बताया भी जाएगा। फ्रैक्शन याद भी करनी है। 20% की फ्रैक्शन निकालनी है तो 20% हट करके बटे में 100 लग जाएगा। 20 एकम 20, 20 5 100, इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/100।
5। फ्रैक्शन 1/5 है, तो जैसे 1/5 क्या है, कम है, तो क्या करेंगे, माइनस। अब तुलना किसे कर रहा है, शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से 20% कम है। सोमवार के तापमान से कम है, तो ये कौन से वार का है, सोमवार का तापमान है। ये कौन से वार का है, सोमवार का। और कम कितना है, 1 कम है, तो शुक्रवार का कितना हो जाएगा, शुक्रवार का अनुपात कितना आ जाएगा, इसमें से 1 कम कर देंगे 4, तो इनका अनुपात कितना आ गया, 4। अब देखिए सोमवार का अनुपात कितना है, 5, शुक्रवार का अनुपात कितना है, 4। अब सोमवार शुक्रवार का अनुपात तो आ गया। अब देखिए इनमें से ये घटाएंगे तो मंगलवार से मंगलवार का तापमान कैंसिल हो जाएगा, बुधवार से बुधवार का तापमान कैंसिल हो जाएगा, गुरुवार से गुरुवार का तापमान कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए किस में से किसका तापमान घट जाएगा, सोमवार में से सोमवार, और इसमें से कौन से वार का तापमान घट जाएगा, शुक्रवार का तापमान घट जाएगा। शुक्रवार का तापमान घटा देंगे तो कितना आएगा, 128 में से ये घटाएंगे तो कितना आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से शुक्रवार का तापमान, सोमवार से शुक्रवार का तापमान, इन दोनों का अंतर कितने का है, 8 का। यहाँ पे देखिए सोमवार का तापमान का अनुपात कितना है, 5 है। यहाँ पे देखिए अनुपात कितना है, 4। ये इससे कितना कम है, 1 कम है। और यहाँ पे देखिए ये कितना कम है, कितना अंतर है इनका, यहाँ पे देखिए इनका अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 8 का। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस। अपने को तापमान चाहिए सोमवार और शुक्रवार का। सोमवार का तापमान चाहिए तो सोमवार का अनुपात कितना है, 5। एक यूनिट का मान कितना है, 8। तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 8 5 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। अब शुक्रवार का चाहिए, 1 अनुपात का मान कितना है, 8। अनुपात कितने हैं शुक्रवार के, 4। 8 चौका 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोमवार का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्रवार का तापमान कितना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आया समझ में। सोमवार से गुरुवार तक का तापमान दे रखा है, फिर अपने को मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान दे रखा है। आगे ना तो सोमवार का बताया ना शुक्रवार का बताया, आपको बता दिया कि सोमवार का तापमान शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से 20% कम है। तो 20% एक कंडीशन दे दी, उस कंडीशन के हिसाब से करेंगे। और पूछ लिया सोमवार और शुक्रवार का तापमान। एग्जाम में आपको सोमवार का पूछ सकता है, शुक्रवार का तापमान पूछ सकता है। तो देखिए इसको कैसे करना है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार का कुल तापमान निकाल लेंगे। इनका कुल तापमान निकाल लिया, फिर इनका कुल तापमान निकाल लेंगे, फिर इनमें से ये घटाएंगे तो सोमवार से किसका घट जाएगा, शुक्रवार को घट जाएगा। अब 20% कम है, 20% कम है तो क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन ले लेते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या लेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। किससे तुलना हो रही है, सोमवार के तापमान से हो रही है। तो सोमवार का कितना है, 5। ये कम कितना है, 1 कम करेंगे तो कितना अनुपात है इनका, 4। तो सोमवार के तापमान का अनुपात 5, इनका कितना है, 4। इन तापमान इनके अनुपातों का अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे देखिए तापमान का अंतर कितने का है, 8 का। 1 अनुपात का मान कितना है, 8। सोमवार का तापमान चाहिए तो अनुपात कितना है, 5। 8 5 40। शुक्रवार का चाहिए तो अनुपात कितना है, 4। 1 अनुपात का मान कितना है, 8। 8 चौका 32। तो कितना तापमान आ जाएगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और सोमवार का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही और पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप चलेंगे। सोमवार से बुधवार तक का, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/5 है, 3/5
5 है। सॉरी 4/5 कर लीजिए ताकि काटने में दिक्कत नहीं है। 4/5 है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अपने को गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है तो तरीका वही रहेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कुल तापमान निकाल लीजिए। 40 × 3 बार है तो 4 तिया 12, 120 डिग्री। फिर निकाल लीजिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का कुल तापमान कितना आ जाएगा? 37 × 3, 7 या 21, 3 9, 111 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया? 111 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनको घटाइए, देखते हैं कौन कौन से वार का घट करके कितना तापमान आ जाता है। मंगलवार से मंगलवार का कैंसिल, बुधवार से बुधवार का कैंसिल, घटाएंगे तो सोमवार में से किस वार का तापमान घट जाएगा? गुरुवार का तापमान घट करके कितना आ गया? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर कितने डिग्री का है? 9 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 9 डिग्री का है। अब देखिए आगे कंडीशन क्या दे रखी है? गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार के तापमान का कितना है? 4/5 है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो गुरुवार बटे सोमवार का अनुपात कितना आ गया? 4/5। तो इनका अनुपात कितना है? 4/5। गुरुवार का अनुपात कितना है? 4। सोमवार का अनुपात कितना है? 5। इन दोनों के अनुपातों का अंतर कितने का है? 1 का। अनुपातों का अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है? 9 का। एक अनुपात का मान कितना है? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को तापमान कौन से वार का चाहिए? सोमवार का या गुरुवार का? गुरुवार का चाहिए। गुरुवार का तापमान चाहिए तो गुरुवार के तापमान का अनुपात कितना है? 4। तो 4 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 9 × 4, 9 चौका 36 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस। तो गुरुवार के तापमान कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे यही पूछे सोमवार का तापमान कितना है, अगर आपको सोमवार का तापमान ज्ञात करना हो तो सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा? सोमवार का तापमान निकालना है। सोमवार के तापमान का अनुपात कितना है? 5, 9 × 5 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतर कितने का है? 9 का। और यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है? 9 का। तो अपना क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में पढ़ेंगे अपने पारी के क्वेश्चन, पारी के प्रश्न। पारियां का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाए, पारियों के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 40वीं पारी तक का औसत है, 50वीं पारी तक का औसत है, 40वीं पारी में इतने रन बनाए, 39वीं पारी तक का औसत ज्ञात कीजिए, 40वीं पारी तक का औसत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको ये दे एक खिलाड़ी ने, पहले थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में, एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रमशः, एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रमशः 45, 55, 53, 48 व 54 रन बनाए। 54 रन बनाए, 54 रन बनाए। वह खिलाड़ी बनाए, वह खिलाड़ी छठी पारी में, वह खिलाड़ी छठी पारी में, छठी पारी में कितने रन बनाए? रन बनाए, कितने रन बनाए कि सभी पारियों की, सभी पारियों की, सभी पारियों का मतलब 6 पारियों, सभी पारियों की औसत रन संख्या, सभी पारियों की औसत रन संख्या, औसत रन संख्या 52 हो जाए, रन संख्या 52 हो जाए।
एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रमशः 45, 55, 53, 48 व 54 रन बनाए। वह खिलाड़ी छठी पारी में कितने रन बनाए ताकि सभी पारियों की औसत रन संख्या 52 हो जाए? औसत रन संख्या 52 हो जाए। देखिए इसको कैसे करेंगे, छठी पारी में कितना रन बनाना है। देखो एक तो अपना तरीको है, मान लिया आप छठी पारी में कितना रन बनाओगे, मान लेते हैं छठी पारी में कितना रन बनाएगा। माना छठी पारी में वो रन बनाएगा, माना छठी पारी में कितने रन बनाएगा, या फिर टोटल चलो मानते नहीं, सीधा डायरेक्ट करते हैं। 6 पारियों के कुल रन ऐसे निकाल लेते हैं। 6 पारियों के कुल रन, 6 पारियों के कुल रन कितने, औसत कितना हो जाना चाहिए 52। पारियां कितनी है 6, तो 52 को कितने से इंटू कर देंगे, 6 से इंटू कर देंगे। 6 दूआ 12, 6 पंजा 30 और 1 31, कितने हो गए 6 पारियों के कुल रन 312। अब अपने निकाल लेते हैं कि 5 पारियों के रन, 5 पारियों के कुल रन, 5 पारियों के कुल रन, 5 पारियों के कुल रन 45, 55, इनको जोड़ देते हैं। 45, 55, 53, 48, 54 जोड़ दीजिए। 5 5 10 13, 13 13 और 4 17, 17 और 8 25, 2 इनको जोड़ दीजिए। 5 10 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, कितने हो गए 255 रन। कितने हो गए 255 रन। अब 5 पारियां का कितना रन हो गया 255, 6 पारियां का कितना रन है 312। तो अब देखो आप 5 पारियां का रन मैं मुंह घटा दूंगा तो किसी पारी का आ जाएगा, छठी पारी का रन आ जाएगा। तो छठी पारी के कितने रन है, छठी पारी के रन, छठी पारी के रन हो जाएंगे 312 में से कितना घटा देंगे 255 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 कितने हो गए 57 रन बनाएगा। कितने रन बनाएगा वो खिलाड़ी छठी पारी में 57 रन बनाएगा। एक तो ये तरीका होता है, और एक अपने को बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है, बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है। तो अपने को देखिए औसत कितना दे रखा है 6 पारियों का 52, कितना औसत दे रखा है 52। तो ये करना है, तो ये 52 से कितना कम है या कितना ज्यादा है, कितना कम है या कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो +2 कर देंगे। अब ये कितना कम है 52 से, 4 कम है तो -4 कर देंगे। ये कितना ज्यादा है 52 से, 1 ज्यादा है तो +1 कर देंगे। ये 52 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है तो क्या कर देंगे +3 कर देंगे। ये 52 से कितना है 7 कम है तो कितना कर देंगे -7। अब माइनस की एक तरफ कर दीजिए, प्लस की संख्याएं एक तरफ कर दीजिए। 3 2 5 और 1 6, प्लस के कितने हो गए 6, प्लस के कितने हो गए 6, माइनस का कितने हो गए -7, -4 कितने हो गए -11। इसमें से घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 5, माइनस का 5 आ गया। माइनस का 5 आ कहने का मतलब 5 रन कम रह गए, 5 रन कम रह गए। छठी पारी का बताना है, छठी औसत टोटल औसत कितना है 52, 5 रन कम रह गए तो वापस जोड़ करके कितना कर देंगे पूर्ति कर देंगे, तो कितना रन आ जाएगा 57 रन। तो वह खिलाड़ी छठी पारी में कितने रन बनाएगा 57 रन बनाएगा। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जल्दी से फास्ट से उसको सॉल्व करना है तो सीधा डायरेक्ट जैसे आपको क्या करना है 52 औसत दे रखा है तो 52 से कितना कम है कितना ज्यादा है, जितना कम है वापस बढ़ा करके पूर्ति कर दीजिए, और जितना ज्यादा है तो वापस कम कर दीजिए उसको। तो देखो कैसे करेंगे, ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, ये -4 है, ये +1 है, ये +3 है, ये -7, माइनस का 7 है, प्लस के कितने हो गए 6 और माइनस के कितने हो 11, कितना आ गया -5। अपने को बताना है छठी पारी के औसत कितना है 52, 52 में कितना कम रह गया, कितने रन कम रह गए 5, तो वापस कितने जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे तो छठी पारी के कितने रन आ जाएंगे 57 रन। तो वह खिलाड़ी छठी पारी में कितने रन बनाएगा 57 रन बनाएगा। आ गया वह बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, एक खिलाड़ी ने 50वीं पारी में, एक खिलाड़ी ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए, 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 रन घट गया, जिससे उसका औसत 4 रन घट गया।
तो बताइए एक खिलाड़ी ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन घट गया। तो बताइए 50वीं पारी तक की औसत रन संख्या क्या है? 50वीं पारी तक की औसत रन संख्या क्या है? औसत रन संख्या क्या है? 50वीं पारी तक की औसत रन संख्या बतानी है अपने को। कई बार ये पूछ लेता है कि 50वीं पारी तक की औसत रन संख्या बताइए, 39वीं पारी तक की औसत रन संख्या बताइए, पीछे की पारी का पूछ लेता है। तो एक खिलाड़ी ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन घट गया। तो बताइए 50वीं पारी तक की औसत रन संख्या क्या है? तो देखिए इसको एक तो अपने पहले पढ़ते हैं बेसिक तरीके से, फिर मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए 50वीं पारी में 290 रन बनाए जिससे उसका औसत क्या हो गया? 4 रन घट गया। मैं मान लेता हूं, माना 49वीं पारी तक का औसत, माना 49वीं पारी तक का औसत मैं मान लेता हूं 49वीं पारी तक का औसत कितना है? x है। मैं मान लेता हूं 49वीं पारी तक का औसत कितना है? x है। 49वीं पारी के कुल रन, 49वीं पारी तक कुल रन, 49वीं पारी तक कुल रन हो गए। पारियां कितनी है? 49। औसत कितना है? x कितना हो जाएगा? 49x। 50वीं पारी तक का औसत कितना है? 50वीं पारी तक का औसत, 50वीं पारी तक का औसत कितना हो गया? 4 रन घट गया। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4। कितना हो गया? x माइनस 4। x माइनस 4 हो गया। कुल रन कितने आ जाएंगे? 50 पारियों के कुल रन x माइनस 4 इंटू 50। मैं इसको 50 से इंटू कर दूं, 50 को x से करूंगा 50x, माइनस 4 को से करूंगा माइनस 200। कितना हो गया? 50x माइनस 200। अब देखिए ये कितने पारियों के रन हैं? 49 पारियों के रन हैं। और ये कितने पारियों के हैं? 50 पारियों के रन हैं। मैं इन 49 पारियों में एक पारी और जोड़ देता हूं, 50वीं पारी जिसके कितने रन हैं? 290। तो ये भी कितने पारियों के रन हो जाएंगे? 49 पारियों के रन हो जाएंगे। ये भी कितने पारियों के रन हो जाएंगे? सॉरी, ये भी 50 पारियों के हो जाएंगे। ये भी कितने हो जाएंगे? 50 पारियों के रन हो जाएंगे। तो देखिए 49x प्लस मैंने 50वीं पारी की जोड़ दी 290 बराबर, देखिए 50x माइनस ये कितना आ गया? 200। मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा? 50x में से ये घटाएंगे कितना आएगा? x। n इनने ले गया तो क्या हो जाओ? प्लस को जुड़ के कितना हो जाएगा? 490। जुड़ के कितना हो गया? 490। x का मान कितना आ गया? 490। और देखिए अपने x किसको माना है? 49वीं पारी तक का औसत माना है। तो 49वीं पारी तक का औसत रन कितना हो गया? 490। अपने को निकालना है 50वीं पारी का। 50वीं पारी तक औसत क्या हो गया? 4 घट गया। तो इनमें से 4 घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 490 माइनस 4, 6, 8, 486। कितना आ गया? 486। अब देखिए अपने x माना है, x मानने से क्वेश्चन क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया है। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको x नहीं मानना है। मैंने तो आपको ये बेसिक तरीके से आपको समझाया था। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है? आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है 4 रन घट गया, औसत 4 रन घटा है, पारियां टोटल कितनी हो गई? टोटल पारियां हो गई 50। तो कुल कमी कितनी आ जाएगी? घटा है, कमी हो गई। कुल कमी कितनी हो जाएगी? औसत में हो गई 4 की, पारियां हो गई 50, इंटू कर देंगे कितना हो गया? 200। टोटल कमी आ गई कितने की आ गई? 200 की कमी आ गई। 200 की कमी आ गई किस पारी के कारण? 50वीं पारी के कारण। तो अपना जो 200 की कमी आ गई तो वापिस क्या कर देंगे? जोड़ करके क्या कर देंगे? पूर्ति कर देंगे। और जोड़ेंगे तो कौन सी पारी का आ जाएगा? 49वीं पारी तक का औसत कितना हो जाएगा? 49वीं पारी तक का। 50वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 290। कमी कितने की हुई है? 200 की। मैं इसको जोड़ देता हूं तो कितना आ गया? 490। कितना आ गया? 490। तो 49वीं पारी तक का 490 है। 50वीं पारी तक का कितना आ जाएगा? 490 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 486। तो 50वीं पारी तक का औसत कितना है? 486। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको x मान करके नहीं करना है। x मान करके नहीं करना है। डायरेक्ट जैसे कमी है तो कम कर दो, वर्दी है तो जैसे कमी है तो कि टोटल कमी कितनी हो गई? औसत में कमी कितने की है? 4 की। कुल कमी कितनी की आ जाएगी? 200 की कमी आ गई। तो वापिस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? तो वापिस पूर्ति हो जाएगी। 49वीं पारी तक कितना आ जाएगा? 490। 50वीं पारी में क्या हुई है? 4 की कमी हो गई है। अभी 290 रन बनाने से 4 की कमी आ गई तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 486। बिल्कुल आ गया आपके समझ में। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसे।
एक खिलाड़ी ने 100वीं पारी में 300 रन बनाए जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि आ गई। 99वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। 99वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। 99वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात करनी है अपने को। 99वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। एक खिलाड़ी ने 100वीं पारी में 300 रन बनाए जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि आ गई। 99वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात करनी है। खिलाड़ी ने 100वीं पारी में कितने रन बनाए? 300, जिससे उसके औसत में क्या हुई है? वृद्धि आई है। तो कहने का मतलब रन पीछे क्या थे? कम थे, तो कमी कर देंगे वापिस। देखिए 99वीं पारी तक का औसत पूछा है, वृद्धि कितने की आ गई? 2 रन की वृद्धि औसत में आई है। कुल वृद्धि कितने की हो गई? कुल वृद्धि, टोटल वृद्धि निकाल लेते हैं। टोटल वृद्धि कितनी हो गई? औसत में कितने की वृद्धि है? 2 की। टोटल पारियां कितनी है? 100, तो इनटू कितने से कर दो? 100 से। कितना आ गया? 200। कितने की वृद्धि आ गई? 200 की वृद्धि आ गई। तो वृद्धि को वापस क्या कर देंगे? वृद्धि आ गई ना इस पारी के कारण, तो वृद्धि को वापस कम करके क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। तो 99वीं पारी तक का औसत कितना आ जाएगा? 99वीं पारी तक का औसत 100वीं पारी में से घटा दीजिए जो वृद्धि हुई है। 100वीं पारी में कितने रन बनाए? 300। 300 माइनस 200 कितना आ जाएगा? 100। वेरी गुड। कितना है? 99वीं पारी तक का औसत कितना है? 100। अगर आपको 100वीं पारी में चाहिए तो 100वीं पारी में हुआ क्या है? 2 रन की वृद्धि हुई है, तो 100 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? 102 रन। तो उस 99वीं पारी तक का औसत कितना है? 100। 100वीं पारी तक का औसत कितना है? 102। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 पारियों की औसत रन संख्या 40 पारियों की औसत रन संख्या 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। औसत रन संख्या 50 है। अगर इनमें से उच्चतम व निम्नतम पारी निकाल दें, उच्चतम व निम्नतम पारी निकाल दें, तो अगर इनमें से उच्चतम व निम्नतम पारी निकाल दें तो औसत 48 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है? उच्चतम और निम्नतम पारी निकाल दें तो औसत 48 हो जाता है। उच्चतम व निम्नतम पारी का अंतर, उच्चतम व निम्नतम पारी का अंतर 172 है। उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। अगर इनमें से उच्चतम व निम्नतम पारी निकाल दें तो औसत 48 हो जाता है। उच्चतम व निम्नतम पारी का अंतर 172 है। उत्तम स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक खिलाड़ी 40 पारियां एक खिलाड़ी ने 40 पारियों की औसत रन संख्या, एक खिलाड़ी के 40 पारियों की औसत रन संख्या है वो 50 है। अगर उच्चतम का मतलब जिस पारी में सबसे ज्यादा रन बने हैं और जिस पारी में सबसे कम रन बने हैं उन दोनों पारियों को निकाल दें तो औसत क्या हो जाता है? 48 हो जाता है। कहने का मतलब औसत में क्या आ जाती है? 2 रन की कमी आ जाती है। उच्चतम व निम्नतम पारी का अंतर, कहने का मतलब उच्चतम और निम्नतम दोनों पारियों का अंतर 172 रन का है। तो उच्चतम स्कोर क्या है या निम्नतम स्कोर क्या है? तो देखिए 40 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे अपने को निकालना है। तो 40 पारियों के कुल रन, 40 पारियों के कुल रन, 40 पारियों के टोटल रन कितने? पारियां कितने हैं? 40। औसत कितना है? 50। टोटल रन कितने हो जाएंगे? 4 5 20, 2000। टोटल रन कितने हैं? 2000। अब देखिए इसमें से एक तो निकालिए अपने उच्चतम पारी और एक निकालिए निम्नतम पारी। तो 2 पारियां निकाल दी तो पारी कितनी हो गई?
38 पारियां कितनी हो गई? 38। 38 पारियों के कुल रन कितने आ जाएंगे? 38 पारियों के कुल रन, 38 पारियों के कुल रन आ जाएंगे 38 इंटू पारियां कितनी है, सॉरी पारियां 38 है और औसत रन संख्या कितनी है? 48। इनको इंटू कर देंगे, 48 को 38 से कर देंगे, 8 8 64, 6 8 चौका 32, 32 और 6 38, 8 3 24, 2 4 3 12 और 2 14, 4 8 4 12 7 8 1824। इनके टोटल रन कितने हैं? 1824। 40 पारियों के कुल रन आ गए, 38 पारियों के कुल रन आ गए। अब इन 40 पारियों में से मैं ये 38 पारियां घटा देता हूं तो 2 पारियों के रन आ जाएंगे। कौन कौन सी? उच्चतम और निम्नतम का योग आ जाएगा। तो कहने का मतलब जिस पारी में सबसे रन ज्यादा बने, जिस पारी में सबसे कम रन बने, उनका क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो 2000 में से घटा दीजिए 2000 माइनस 1824, घटा देंगे 10 10 में से 4 गए 6, 9 9 में से 7 1। कहने का मतलब हाई स्कोर और लो स्कोर का योग कितना है? 176। अब देखिए अपने को सवाल में बता रखा है उच्चतम और निम्नतम पारी का अंतर, अंतर कितना बता रखा है? 172, अंतर 172 बता रखा है। कहने का मतलब उच्चतम प्लस निम्नतम कितना? 176, उच्चतम माइनस निम्नतम कितना? 172। मैं इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देता हूं तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 8 4 कितना आ गया? 348। उच्चतम स्कोर कितना आ जाएगा? 348 बटे 2 यानी 174। कितना आ जाएगा? 174। तो हाई स्कोर कितना है? 174। लो स्कोर की बात करें तो इनका अंतर कितने का है? अंतर कितने का? 172 का। तो लो स्कोर कितना आ जाएगा? या फिर इसमें जोड़े, कितने जोड़ने पर 176 बनता है या कितने घटाने पर 172 बनता है? तो लो स्कोर कितना आ जाएगा? 2। वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 2। आ गया समझ में? 40 पारियों के टोटल रन निकाल लीजिए, जो 2 पारियां निकाली है उनके टोटल उनको निकाल दीजिए और इनके टोटल रन निकाल लीजिए। फिर अपने पास क्या आ जाएगा? इन दोनों पारियों को घटा देंगे तो उच्चतम प्लस क्या आ जाएगा? निम्नतम का योग कितना आ जाएगा? 176। उच्चतम और निम्नतम का अंतर कितने का दिया? 172 का। अपने को उच्चतम स्कोर चाहिए, उच्चतम स्कोर चाहिए, समीकरणों से निकाल लेंगे। इन दोनों समीकरणों को मैं ऐड कर देता हूं तो मान किसका आ जाएगा? 2h बराबर कितना आ गया? 348। h का मतलब हाई स्कोर कितना आ जाएगा? हाई स्कोर 174। लो स्कोर चाहिए तो कितना जोड़े तो 100, या देखिए इन दोनों को योग कितना है? 176। तो मैं कितना जोड़ूंगा? 176 बन जाए 2, या फिर मैं कितना घटाऊंगा? 172 बन जाए 2 घटाने पर। तो लो स्कोर तो कितना है? 2 है। हाई स्कोर कितना है? 174। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक और पढ़ते हैं ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। 42 पारियों की औसत रन संख्या, 42 पारियों की औसत रन संख्या, औसत रन संख्या 30 है। 42 पारियों की औसत रन संख्या 30 है। उच्चतम व निम्नतम पारी, उच्चतम व निम्नतम पारी का अंतर, उच्चतम व निम्नतम पारी का अंतर, उच्चतम व निम्नतम पारी का अंतर 100 है। यदि उच्चतम व निम्नतम पारी निकाल दें, पारी निकाल दें तो औसत 2 कम हो जाता है, औसत 2 रन कम हो जाता है। निम्नतम स्कोर ज्ञात कीजिए, निम्नतम स्कोर ज्ञात कीजिए, स्कोर ज्ञात कीजिए, निम्नतम स्कोर ज्ञात करना है आपको। देखिए 42 पारियों की औसत रन संख्या ये है, उच्चतम निम्नतम पारी का अंतर 100 का है। उच्चतम निम्नतम पारी निकाल दें तो औसत 2 रन कम हो जाता है। अपने को निम्नतम स्कोर बताना है तो वैसे ही करेंगे। 42 पारियों के कुल रन, 42 पारियों के कुल रन, 42 पारियों के कुल रन, कुल रन कितने आ जाएंगे? 42 इंटू 30, 3 2 6 4 2 12, 1260। 2 पारियां निकाल दी, कौन कौन सी? उच्चतम और
निमनतम, उच्चतम माइनस निमनतम कितना दे रखा है 100, उच्चतम माइनस निमनतम कितना दे रखा है 100, और दो पारियां निकाल देंगे तो कितनी पारियां बचेगी, उच्चतम और निम्नतम पारियां निकाल दें तो पारियां बचेगी 40, 40 पारियों के कुल रन कितने आ जाएंगे 40 इंटू औसत कितना हो जाता है 2 कम हो जाएगा, तो औसत 2 कम हो जाएगा, पहले कितना है औसत 30, अब कितना हो गया 2 कम होकर के 28, 0, 800 का 32, 3, 4 2 8 और 3 11, 1120। अब देखो अब दो पारी निकाल दिया, 42 पारियों में से 40 पारियां निकाल दें तो कितनी पारी आ जाएगी, 2 पारियां, कौन सी, उच्चतम प्लस निम्नतम, कितना आ जाएगा 0, 4, 1, 140। तो कहने का मतलब उच्चतम प्लस निम्नतम कितना है 140, उच्चतम माइनस निम्नतम कितना है 100, तो उच्चतम माइनस निम्नतम 100, उच्चतम प्लस निम्नतम कितना है 140, दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 240, h का मान कितना आ जाएगा, उच्चतम स्कोर कितना हो जाएगा 240 बटे 2, कितना आ गया 120, कितना आ गया 120, उच्चतम स्कोर कितना है 120, निम्नतम स्कोर चाहिए तो निम्नतम स्कोर निकालना है। देखो उच्चतम और निम्नतम का अंतर कितने का है 100 का, उच्चतम और निम्नतम का योग कितना है 140 का, मैं 120 में कितना जोड़ूं कि 140 हो जाए 20, या फिर कितना घटाऊं कि 120 हो जाए 20, तो उच्चतम स्कोर कितना है 120, निम्नतम स्कोर कितना है 20, अपन के निकालना है निम्नतम स्कोर निकालना है, अपने को कौन सा स्कोर निकालना है निम्नतम स्कोर, तो निम्नतम स्कोर कितना है 20 रन, निम्नतम स्कोर कितना है 20 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे चलो और पढ़ो, कुछ पारियों की एक गेंदबाज के कुछ पारियों की गेंदबाजी औसत, एक गेंदबाज के कुछ पारियों का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 12.4 रन प्रति विकेट है। खिलाड़ी ने अगली पारी में अगली पारी में 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए। खिलाड़ी ने अगली पारी में 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, जिससे उसके औसत में 0.4 रन प्रति विकेट की क्या आ गई, 0.4 रन प्रति विकेट की कमी आ गई। वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है, वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। एक गेंदबाज के कुछ पारियों की गेंदबाजी औसत कितना है 12.4 रन प्रति विकेट है। खिलाड़ी ने अगली पारी में 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, इससे उसका औसत 0.4 रन प्रति विकेट की कमी आ गई। वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है, वर्तमान के कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए पिछली पारी, अब ये नहीं पता है कि पारियां कितनी है, पिछली पारी में कितने, पिछली पारी तक का कितना है उसका 12.4 रन प्रति विकेट। तो इस क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन आया, चाहे वो औसत का हो, चाहे वो प्रतिशत का हो, चाहे वो सरल ब्याज का हो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज का हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अनुपात में बांट करके करेंगे। पिछली पारी तक का औसत कितना है 12.4 रन प्रति विकेट। नई पारी का कितना आ गया, नई पारी में खिलाड़ी ने क्या किए 52 रन खर्च किए और 10 विकेट लिए, तो 52/10 कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 52 तो उसने रन दिए और विकेट कितने लिए 10, तो
तो औसत निकालना है, विकेटों का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 5.2 रन प्रति विकेट आ गया। तो इनका औसत कितना हो गया 5.2 रन। अब देखो टोटल पारियों का औसत कितना बताया, जिससे उसके औसत में क्या हो गई 0.4 रन की क्या आ गई, 0.4 रन प्रति विकेट की कमी आ गई। तो पहले कितना था 12.4 रन, कितनी आ गई कमी, 0.4 की कमी आ गई। तो ये कम कर देंगे तो कितना हो गया नया औसत, सभी पारियों का औसत कितना हो गया 12 हो गया। सभी पारियों का औसत कितना है 12। तो इसको क्या लिख देते हैं, बीच में सभी पारियों का लिख देते हैं। इसको इनमें से माइनस कर देंगे, इनको इनमें से माइनस कर देंगे, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.4, इनमें से इनको घटाएंगे 12 में 6.8। अब देखो अंगन कितना आ गया 6.8 और 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से काट देता हूं, 4 एकम 4, 17 चौका 68, अनुपात कितना आ गया 17:1, 17:1 क्या आ गया, विकेटों की संख्या का अनुपात आ गया 17:1। अब देखो नई पारी में विकेटों की संख्या का अनुपात कितना है 1, अनुपात कितना है 1, और हमें पता है कि नई पारी में उस खिलाड़ी ने कितने विकेट लिए हैं 10, तो 1 अनुपात का मान कितना है 10 विकेट है। तो पिछली पारी तक का अनुपात कितना है 17, तो पिछली पारी तक कितने विकेट आ गए, पिछली पारी तक विकेट कितने आ जाएंगे, अनुपात कितना है 17, 1 अनुपात बराबर कितने विकेट हैं 10 विकेट, तो 17 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 170। और मैंने पूछा है वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या, तो वर्तमान में कुल कितने विकेट, पिछली पारी तक कितने हो गए 170, और नई पारी में कितने लिए 10, तो टोटल विकेट कितने हो गए 180। टोटल विकेटों की संख्या कितनी है वर्तमान में 180 विकेट, कितने 180 विकेट। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बढ़ेंगे कल।